अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक दरिंदगी का मुज़ाहरा करता है कि उस दरिंदगी पर शैतान भी शर्मा जाए। जी हाँ, एक ऐसा ही वाक़या पेश आया फैक्ट्री एरिया के इलाके में, जहां पर एक 62 साला शख्स ने मुबैना तौर पर एक 10 साला बच्ची को अपने जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया और उसको डराया धमकाया कि अगर उसने अपनी मां को बता दिया तो वो उसको और उसकी मां को जान से मार डालेगा। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम शख्स का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। 62 साला जालिम दरिंदा मुबैना तौर पर एक मासूम 10 साला बच्ची के साथ ज्यादती करता रहा और उसको अपने जुल्म का निशाना बनाता रहा। बात करते हैं जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस मासूम बच्ची की वालदा, और उनसे पूछते हैं जी कि कब से सिलसिला चल रहा था और कब पता चला उनको सारे इस मामले का। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है आपकी मासूम बेटी के साथ वो जालिम इतना जुल्म करता रहा है। ये कौन शख्स है, कहाँ रहता है ये? जी, हमारे मोहल्ले का ये शख्स है, हमारे घर के सामने रहता है। जी, मैं बेवा हूँ, 3 साल हो गए मेरे मियाँ फौत हुआ। घरों में काम करती हूँ, खाना लेने फैक्ट्री में जाती हूँ। उस दिन मैं अपनी बेटी को छोड़ के घर में गई हूँ और खाना लेके वापस आई हूँ तो बेटी घर में नहीं मौजूद पाई। और मैंने ढूंढने की कोशिश की, बेटे से पूछा, वो कहने लगा चीज़ लेने गई है। जब मैंने बाहर देखा, ढूंढती गई हूँ तो एक बाजी मिली, वो कहने लगी कि आपकी बेटी इधर को जा रही है। जब मैंने उसे देखा मेरी बेटी को, तो वो पैलियों में वो आदमी दरिंदा इसके कपड़े उतार के वो इसको उठाए और बैठा हुआ था, लेटा हुआ था खुद, और ये थी उसकी। मुझे देखा उसने, मैंने से कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो भाग गया। मैंने अपनी बेटी को कपड़े पहनने आए और वहाँ से लेके आई। आकर मैंने 1-5 पे कॉल की है और 1-5 वाले नहीं आए। और सुबह हुई है तो उसके रात 3:30 बजे उसके बेटे ने फायरिंग की है मेरे घर के बाहर करते रहा। हाँ जी, फायरिंग करता रहा। मैंने 1-5 पे फिर भी कॉलें की है, उठाई है, मैंने सुनाई भी है उनको। मैंने कहा देखे भाई, मुझे खतरा है इनसे, मेहरबानी करें आप आएँ। नहीं आए कोई भी बंदा यहाँ पहुँचा। ठीक है, सुबह हुए है, मैंने फिर इनको कहा, कहता बीबी पकड़ लेते हैं, क्या हो गया है। सुबह शाम हो गई है, शाम को उसके बेटे को पकड़ा है, 2 दिन रखा है। इन्होंने सियासत लगाई है कि बीबी इस तरह नहीं मानेगी तो इसके ऊपर पर्चा करवा देते हैं। मुझे ये कहाँ पे लेकर गया, उधर जाके इसने सारा गंदे हाथ मार, इधर हाथ मार, फिर रात के टाइम कब्रिस्तान लेकर गया तो उधर जाके इसने मुझसे अपनी तारीफ पहलियों पे लेकर गया। उधर भी इसने जा किया कि आगे से कहता तुम्हारा बाप मर गया ना, अगर तुमने अपनी मामा को बताया मैं तुम्हारी मामा को भी मार दूँगा। मैंने आगे से इसको कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, आगे से मुझे मारने लगा। मामा ने मेरी उल्टी सलवार देखी थी, फिर मामा को पता लग गया था, मामा भी घर से चली गई थी। मुझे धीरे साथ चाहिए। जिसने आपकी बेटी के साथ जुल्म किया वही लोग आपको धमका रहे थे? जी, वही धमका रहे थे। वो तफ्तीशी के कहने पे धमकाया उन्होंने मुझे। और मुझे आपकी एफआईआर दर्ज हुई वैसे? जी एफआईआर दर्ज हुई अच्छा, है। ठीक है। उसके बाद फिर अभी मुलजम आपका कब पकड़ा, किसने पकड़ा? ये परसों पकड़ा है। तफ्तीशी को मैंने आके डीपीओ के पास गई थी तो उधर मैंने आके कहा, मैंने कहा भाई मैं डीपीओ के पास जा रही हूँ, आप उसे पकड़े। इन्होंने सियासत से पकड़ा है कि बीबी इस तरह नहीं मानेगी। तो मैं SHO के पास आई हूँ, SHO ने कहा कि जी बीबी वो हमें सिफारिशें करवा रही है, बंदा नहीं वो पकड़ा रहे, तो आप मेहरबानी करें सुलह कर लें। मैंने कहा सर आप पहले बंदा पकड़े फिर मैंने सुलह करनी, वरना मैं अपनी बेटी को अपनी जान ले लेनी है। तो कहने लगा चले ठीक है, शाम को हम पकड़ लेते हैं। इनको कहा बंदा वो खुद ही गिरफ्तार करवा के गए हैं घर वाले इनके। डीपीओ जो शेखुपुरा के पास गई थी आप? जी। उन्होंने बात सुनी आपकी? नहीं, उनके साथ रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर जी हमारी गुजारिश है IG पंजाब से, और वो हमेशा गरीबों की सुनवाई करते हैं। थाने तो बहुत खूबसूरत बन चुके हुए हैं, हर चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंदर मौजूद जो सिस्टम ख़राब है उसको बेहतर होने की बहुत ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा जो हमारे अफसरान हैं, वो यकीनन निचले लेवल तक इन मामलों को बेहतर करेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की भी यही एक उनका मिशन है कि
नेवर अगेन कैंपेन में मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें वाकई गरीबों को, मस्कीनों को या मासूम बच्चियों के साथ जो जुल्म करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर भी एक माँ की दरख्वास्त हम पहुँचा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के पास कि इस 10 साला मासूम बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है वो 62 साला शख्स करता रहा, और उस पर अगर ये दुरुस्त कह रही हैं, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे किसी भी पुलिस ऑफिसर पर, लेकिन अगर जो चीज़ें इनको बर्दाश्त करना पड़ी हैं, अगर ऐसा हुआ है तो ये भी जुल्म है, उससे बड़ा जुल्म है। तो हमारी गुजारिश है आईजी साहब से, सीएम साहिबा से कि खुदारा सिस्टम को मॉनिटरिंग ज़रूर होनी चाहिए। मुलज़िम गिरफ्तार हो गया है, अब वो क्या कह रहे हैं जी, ये जो माँ है और मासूम बच्ची 10 साला बच्ची, हम उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, इनका भी चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन इनके साथ होने वाला जुल्म जो है वो ज़रूर हुकाम तक पहुँचाएंगे ताकि उस 62 साला जालिम जिनसी दरिंदे को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और क्यों इतने हिले बहाने किए जा रहे हैं, क्यों जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा, प्रॉपर तरीके से इनसे तावन क्यों नहीं कर रहा। जब पकड़ा गया तो अब क्या मामला आते हैं, अब क्या लग रहा है आपको? पकड़ तो लिया उन्होंने वैसे मुल्ज़िम? पकड़ लिया, और अब उसका बेटा मेरे पीछे लग गया, कहने लगा जब हमने अपने बाप को पकड़ा दिया लेकिन अब आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको मार देंगे। जब अपने बाप को गिरफ्तार करवाया और मेरे घर आकर मुझे गालियाँ दी इतना ज़ोर ज़ोर से, और बाहर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने थाना लगे। कौन सा लगता है आपको? फैक्ट्री एरिया थाना जी। और आपने फिर ये जो कुछ आपके पास हो रहा है आपके साथ, ये आपने बताया पुलिस को? जी मैंने बताया, मैंने दोबारा उसके बेटे के खिलाफ दे के गई दरखास्त, इन्होंने पकड़ के रद्दी में फेंक दी और कोई सुनवाई नहीं की, ना एसएचओ ने ना तफ्तीशी ने। मैंने जब भी पूछा आगे से फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, कहने ये लगे भाग जो पैसे आपने 1 टका नहीं दिया, ऊपर से आ जाती हो हमारा सर खाने के लिए। एक जी, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, अगेन मैं कहूँगा, मैं किसी भी पुलिस अफसर पर, तफ्तीशी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये जो अगर बात सही कह रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो तफ्तीशी है उसका भी मौका प्रोग्राम में शामिल करें। अगर ये बात जो कह रही हैं अगर ये दुरुस्त है तो ये फिर हमारी गुजारिश है डीपीओ साहब से, डीपीओ शेखुपुरा, उनसे भी और आईजी साहब से भी कि खुदारा ये जो सिस्टम हो रहा है गरीबों के साथ, एक जुल्म हुआ इस बच्ची के साथ। अभी पिछले दिनों मेरा प्रोग्राम लास्ट संडे को मेरा प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था, उसमें हमने पंजाब पुलिस की तारीफ की थी। सेम यही केस था, हाफिजाबाद में वो वाकया पेश आता है, एक मासूम बच्ची को, इतनी उम्र थी उस बच्ची की, उसको छत पर उसका हमसाया ले जाकर उसकी साथ छतें थी, उसके साथ ज्यादती करता है। तो वहाँ के एसएचओ ने डीपीओ जो हाफिजाबाद हैं उनके अहकामात पर, फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर 45 मिनट में मुलज़िम को गिरफ्तार किया, बच्ची के टेस्ट करवाए, तमाम एविडेंस इकट्ठे किए और उसके लिए एक सख्त चार्जशीट तैयार की। यह भी मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाया। ये 62 साल जो शख्स है ये करता क्या है, इसके मोहल्ले में क्या कोई दुकान है इसकी? जी एक दुकान है इनकी, वहाँ पे काम करता है। क्या दुकान है? ये एसी, पुराने एसी और फ्रिजें पड़ी हुई हैं, वो अच्छा। काम करता है। तो आप कभी, आपकी बेटी ने आपको नहीं बताया कि मेरे साथ उसको नहीं डराता रहा है, उसको धमकाता था कि तुम्हारा बाप फोत हो गया, हमने तुम्हारी माँ को भी मार देना अगर आपने अपनी मामा को बताया। मेरी बेटी का थोड़ा सा ज़हन ऐसा है, वो बेटी नहीं डरते मारे बताया मुझे। मैंने फिर बड़े प्यार से उसे पूछा, जब मैंने इसकी एक दफ़ा शलवार उल्टी भी पहनी हुई थी उस वक्त भी मैंने पूछा, लेकिन इसने नहीं बताया। अच्छा, क्या इससे पहले भी इसके साथ जुल्म होता जी, एक कब्रिस्तान लेके गया एक पहले भी, और आज मैं डीएसपी के दफ्तर भी गई हूँ, वहाँ भी उन्होंने 8-10 तफ्तीशी साथ है, 8-10 लड़के मेरे पीछे लगाए हुए, तफ्तीशी देख रहा है, हंस रहा है, एक दफ़ा नहीं बोला, कहा नहीं कुछ भी। क्या नाम है तफ्तीशी का? यासीन साहब। यासीन साहब है। और एसएचओ साहब कौन है यहाँ पे? ये बाकर शाह आमिर साहब, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हमारी हेल्प की थी जब पहले थे, वो ही थे पहले, अभी ये आए। अब देखें, ये अब ये मामला है, अच्छे बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं। अब जैसे कि पिछले एसएचओ की ये तारीफ कर रही हैं जिनके साथ हमने पहले प्रोग्राम किए थे, आमिर साहब की तारीफ कर रही हैं आप, वो कह रही है बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बड़ी मदद की है। इंसाफ भी दिलाया था, उन्होंने कहा था कि इसको पकड़े, इसने जुल्म किया, इसको पकड़ के लाए, लेकिन तफ्तीशी उनके साथ खुद गया बेल करवाने के लिए। अब मुझे गुनहगार लिख दिया है तफ्तीशी ने, साथ मेरा पर्चा करवा दिया। आप पे क्या पर्चा डाला जी उन्होंने? यही कि इन्होंने हम उनकी फ्रिज को आग लगा दी है,
जिस माँ की बेटी के साथ इस तरह होता है उस माँ के ऊपर क्या बीते। अच्छा, उसने गुनाहगार भी लिख दिया तफ्तीश जी में? बिल्कुल, भैया, मेरी आप तफ्तीश आगे- भी नहीं की। आप क्या कहना चाहेंगी, आप क्या अपील करना चाहेंगी इस वक्त? मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, वो हमेशा कोशिश कर रही हैं कि गरीबों का, मस्कीनों का जो है वो मैं उनका। उनके आगे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूंगी कि मुझे इंसाफ दिया जाए बस, और मेरी जान को खतरा इनसे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और मेरे लिए मरियम नवाज साहिबा को मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, वो मुझे इंसाफ दिलाएंगी, मैं उसको दुआएं दूंगी। मैं बेवा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तो अगर वो अपना मौका अगर देते वो ये कहेंगे कि पर्चा भी हमने काट दिया, बंदा भी हमने पकड़ लिया, अब मजीद आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से क्या? मैं ये चाहती हूँ कि इसने मेरी बेटी के साथ जिना किया है। मेडिकल हुआ मुझे है बेटी पता है, का मैं आपका? सामने थी जी, मेरे सामने मेडिकल हुआ है। और क्या है मेडिकल में क्या बताया? मेडिकल मुझे नहीं पढ़ना आता, इंग्लिश में। तो साबित हो गया उसमें वैसे? जी बस, अब मेडिकल वो नहीं है जिसमें लगी हुई कपड़ों में वो ठोकर पे गया है, बाकी मतलब 2-3 दफ़ा पहले उसमें, तो बाद में नहीं पता चला। अच्छा, अब चाहती हैं कि अब तफ्तीश जो है वो मेरिट पे हो? हाँ जी, मेरिट पे हो। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ इनसे, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। अब मेरा अगर कैमरा आपको दिखा दे कि बच्ची का हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, आप जरा दिखाइए। ये मासूम बच्ची है जी। अभी बात करते करते वो अभी दौरान यहाँ पर आई है और ये माँ के साथ खड़ी है, माँ दवाइयाँ दे रही है और ये मासूम बच्ची, इसके साथ वो जुल्म करता रहा जी। इस मासूम बच्ची के साथ 62 साल शख्स जुल्म करता रहा है और अब इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है बकौल इनके। अगर ऐसा हो रहा है, मैं अगेन कहूँगा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो जुल्म ज़्यादती है और इनको इंसाफ दिलाने की बजाय जालिमों का साथ देने वाले ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई किसी बच्ची के साथ, किसी गरीब के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। एक तो जुल्म हुआ उस बच्ची के साथ, अब ऊपर से जो मामलात कुछ ऐसे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अगर जो ये बता रही हैं तो ये भी गलत है, ये भी जुल्म है, ये भी ज़्यादती है। जी, अभी हम आ चुके हैं थाना में, थाना फैक्ट्री एरिया में। बहन जी आ जाएं, और बच्ची आप भी आ जाओ। हम कोशिश करेंगे जहाँ के जो SHO साहब हैं उन तक इनकी आवाज़ पहुँचाएँ, उनसे हम बात करें कि जो बात कर रही है क्या ये दुरुस्त है, इनके साथ जो भी अगर जुल्म कोई कर रहा है, कोई पुलिस वाला या कोई और बंदा, तो इनको इंसाफ दिलाया जाए। क्योंकि CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की यही कोशिश है कि हमेशा गरीबों को, मजलूमों को इंसाफ मिले, ना कि उनको ख्वार किया जाए। बात करते हैं SHO साहब से। इस वक्त जो टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO थाना फैक्ट्री एरिया बाकिर साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे सारे मामले के हवाले से। हमारी बात हुई 10 साल बच्ची की वालदा के साथ भी, अभी वो हमारे साथ मौजूद है। मेरा कैमरा अगर दिखा दे तो इस वक्त वो SHO साहब के ऑफिस में, हम खुद इनको साथ लेके आए हैं ताकि जो भी मामलात हैं इनको इंसाफ दिलाने के हवाले से। क्योंकि CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा के मैंने खुद उनकी कंपेन के प्रोग्राम्स किए हैं। नेवर अगेन कंपेन है जिसमें कहा गया है जी कि किसी बच्चे के साथ किसी औरत के साथ जुल्म होगा तो वो किसी तौर पर भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, उनका भी यही विजन है और उनकी आगे टीम भी इसी तरह काम करती है। अभी पिछले दिनों मैंने हफ्जाबाद में प्रोग्राम किया जिसमें 45 मिनट के अंदर एक मुलज़िम को पकड़ा है 10 साल बच्ची के साथ जिससे ज़्यादती की थी, और उसको पकड़कर SHO ने फौरी तौर पर उसके खिलाफ जो कार्रवाई की और मेरिट पर सारी तफ्तीश हुई। यहाँ पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारी इस बहन को जिनकी 10 साल बेटी है। उन्होंने बात की कि तफ्तीशी साहब जो हैं वो अखबार कर रहे हैं बकौल उनके। हमने ना तो इल्ज़ाम लगाया है, ना ही SHO साहब की उन्होंने तारीफ़ की है। पिछले जो SHO साहब थे बाकिर साहब, आमिर साहब, उनकी भी तारीफ़ की है, बाकिर साहब की भी इन्होंने तारीफ़ की है। लेकिन तफ्तीशी साहब जो यासीन साहब हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है जी कि वो तावन नहीं कर रहे हैं जो भी मामला है। मकसद सिर्फ ये है कि बच्ची 10 साल के उसके साथ वो ट्रॉमा में है, तो अगर इस तरह का इशू है तो हम पूछ लें। बात करते हैं हम बाकिर साहब से जो कि इस थाने के SHO भी हैं, कि इस केस के हवाले से पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और मज़ीद इस मज़लूम जो बच्ची को क्या इंसाफ जो दिया जाएगा। आपको जी पता है मरियम नवाज साहिबा की ज़ाहिर उनका विजन है कि नेवर अगेन, आपको भी पता होगा IG साहब का भी विजन है कि नेवर अगेन किसी पे जुल्म हुआ है, अगर जुल्म हुआ है तो उसको फिर फौरी दादरसी होगी। इस हवाले से बताइए कि अब तक पुलिस ने क्या कारकर्दगी दिखाई इस केस में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि बिल्कुल इसी तरह है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट और IG साहब बड़ा क्लियर हैं कि फौरी तौर पे जो है ना इसका इंसाफ मिलना चाहिए। इस सिलसिले में जो समीना बीबी हैं, इन्होंने जब हमें दरख्वास्त दी, मुझसे पहले आमिर साहब इधर SHO थे, फौरी तौर पे इनकी FIR दर्ज की गई
लेकिन चूँकि ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पहले को बाहर भी इनकी कोई उधर भी लोगों को पता चल जाता है। FIR फौरी दर्ज करने के बाद बच्ची का हमने मेडिकल भी करवाया, लेकिन वो बदकिस्मती से फ़ौरन जो मुलज़म है ना वो उधर से फ़रार होकर अबूरी ज़मानत पे चला गया। तो अबूरी ज़मानत में जब मुझे अदालत में ज़मानत पे होता है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है गिरफ़्तार करने की। तो उसमें आईओ ने बिल्कुल उसको 100% गुनाहगार लिखा है, उसकी उधर से बेल कैंसिल कराई है। तफ्तीश मेरिट, हम ये चाहते हैं कि मेरिट पर तफ्तीश बिल्कुल हो। 100 गुनहगार क्या लिखा है कि वाकई उसने बच्ची से ज्यादती की है? बिल्कुल उसने लिखा है जो बाजी की FIR के मुताबिक बाजी ने इल्ज़ाम लगाया है। अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो चीज़ें मामला जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं, उस 62 साल शख्स ने इस 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती की है। जी, उसमें ये होता है कि देखें ये तो हम पहले कंफर्म कोई बात नहीं कर सकते। हमारा तो काम जो है ना वो इनके DNA में करवाना है। हम गिरफ्तार करके हतमी बात तो वो रिपोर्ट के बाद की जा सकती है। जी, हमने गुनाहगार लिखा है। देखें जो उस पर इल्ज़ाम लगाया है वो चीज़ें सब मौजूद हैं। उसका यही कि बच्चे के साथ उसने जो भी छेड़छाड़ या ज्यादती करने की कोशिश की या की है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें हमने उसको गुनाहगार लिखा है। जी, हालात वाक़यात इस तरह के हैं। उम्र क्या बंदे की उसकी? 60 साल के करीब है। 60 साल। लेकिन जब फिर हमने अबूरी ज़मानत कैंसिल करवाई तो उसके बाद आमतौर पर लोग हाई कोर्ट से ज़मानत करवाते हैं, लेकिन हमने कोशिश करके बाजी फिर मैं इधर एक्टिंग SHO लग गया, बाजी मेरे पास आई, लेकिन मैंने फिर उसको हाई कोर्ट तक जाने का मौका नहीं दिया। उसको हमने बाकायदा अरेस्ट किया, अभी वो लाकअप में है, रिमांड पे है। अभी तफ्तीशी को हिदायत की है कि फौरी तौर पे जो भी इसके केस के मुतल्लिक़ लवाज़मात है उसको पूरे करे, DNA करवाए और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट आएगी उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। साहब ने बता दिए सारे केस के हवाले से जो कि कारकर्दगी जो पुलिस दिखा रही है सारे मैटर में, लेकिन जो तफ्तीशी साहब के ऊपर कुछ तहफ़्ज़ात थे इस बहन को, उससे हम बात कर लेते हैं। ये बहन जी दसो की मामला है, ये माइक देना जी इनको, पढ़ लो। आपको क्या लगता है, क्या आपको क्या मसला है? SHO साहब तो तावन कर रहे हैं ना आपसे? SHO साहब तावन कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीशी साहब ने कोई तावन नहीं मेरे साथ किया। मैं इसके मुंह पे कहूँ, जब बंदा 3-4 दिन बाद रिमांड बेल खारिज बेल करवाई है ना, एक दफ़ा भी इस बंदे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की है तो गिरफ्तार है ना? नहीं, जब पहले बेल करवाने के लिए 3 दिन ये कि उनको बता देते थे मैं आ रहा हूँ, बाहर से ताला लगा ले। देखे मैं सामने रहती, मुझे नहीं पता कि वो किधर है, मैं कहती थी सारे ताला लगाया, ये उनको पहले बता देते थे मेरे सामने उस दिन। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिए, और जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर पर्चा करवाया, ये किस कानून में मेरे ऊपर किसने पर्चा किया? तफ्तीशी ने। मतलब आपके है इल्म में कोई पर्चा हुआ है इन पे? जी, मैं आप तशरीफ लाएं यासीन साहब, क्या पर्चा हो गया? एक बच्चे के साथ ज्यादती होती है, बिल्कुल एक बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है बंदा, ऊपर से आप पर्चा कर रहे हैं। सर ऐसे शेयर कर लें मेरी तरफ, ऐसे चलें। आप बताइए सर। सर जिस मुकदमे में ये मदीया है उसमें हमने मुलज़म को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। 4 दिन का रिमांड मिल गया। मैं बता दूँ फर्दर प्रोसेस। ये इस वकूए के बाद ये जो मदीया समीना बीबी, इसने जो मुलज़म है उसके घर जाके आग लगाई है। उसकी शॉप के बाहर फ्रिज पड़ी थी, उसको पेट्रोल छिड़क के इसकी आग लगाई है। वो जो मदई उसका बेटा है, वो मुलज़म का बेटा है। कोई एविडेंस क्या है? CCTV बिल्कुल उनके पास वीडियो मौजूद है, उनके पास पिक्चर्स मौजूद है। उनके पास नहीं, आपके पास क्या मौजूद है? सर मेरे पास, मुझे उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। आप जी हम दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये अभी तो पास नहीं है, वो मिसल के साथ है, वो चौकी में पड़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। SHO साहब वो पेश हुए हैं आमिर साहब के पास, उन्होंने FIR दे दी। जी जी कि एक बच्ची 10 साल बच्ची है जी, उसके साथ एक 60 साल बंदा ज्यादती करता आ रहा है। सर उस मुकदमे में हमने उसको गुनहगार किया। आपके लिए नजर में फ्रिज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पता नहीं हुआ भी है मुबैना तौर पर? सर जो जुर्म है ना, जिस लेवल का जुर्म है उस लेवल की उसकी तफ्तीश होगी कि उसने जुर्म किया है तो आपने फ्रिज जलाया जी उनका? नहीं, वो 3:30 बजे की 1 की काले चेक कर ले, मेरे घर के बाहर फायरिंग करते रहे, इनको पता, मैंने बताया तो ये नहीं आए। मैंने सुबह उठ के, उसका बेटा आया, फिर ऊँची बढ़ के मारने शुरू, क्या कर लिया तुमने, हमारा बाप नहीं पकड़ा सकी। तो मैंने कहा ये लो हमें भी आग लगा के जला। फ्रिज के ऊपर सर, फ्रिज के ऊपर ज़रूर पेट्रोल छिड़का गया, जब हमने अपने ऊपर लगाया आग लगी, घर में कहीं नहीं लगाई सर मैंने आग, ये सब झूठ है। पुलिस ने हमें बता दिया, आपके सामने हमने बात की है, मुलज़िम उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, SHO साहब ने भी सारी डिटेल आपको बता दी है। आप ये चाहती हैं बच्ची का इंसाफ आपको मिले? जी बिल्कुल। हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि आप भी कानून हाथ में ना लें, ठीक है?
अब जहाँ कहीं कानूनी तौर पर आपको मसला होगा यकीनन वो आप हमें बताएं, हम गुजारिश करेंगे आगे अल्लाह काम करें। देखे ना, तो साथ दूसरे जब 3-4 दिन हो गए मुझे पड़ी है, जब उन्होंने अपना बाप पकड़वाया, पूछ ले सर इनसे, मैं आई हूँ इनके पास, मैं रोती हुई, मैंने कहा सर मुझे खतरा है इनसे, उसका बेटा मुझे गन दिखा रहा है। जी देखिए, हम मौजूद हैं इधर, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल लोग हैं। अभी देखिए उस पर FIR दी है, वो गिरफ्तार में है, लेकिन अगर उसके बेटे को मैंने यही बाजू कहा, अगर इसने दोबारा आपसे कोई करता है, कोई मसला करता है, मैंने वो पहले जो उनकी एप्लीकेशन थी उनको बड़ी सख्ती से मना किया है कि अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी वैसी को हरकत हमारे सामने है तो हम उस पर भी इंशाल्लाह पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे और इनको हम इंसाफ दें। हमारी साफ़ी जिम्मेदारी बनती थी कि हम पुलिस का भी मौक़िफ़ लें, एक वन साइडेड इल्ज़ाम की हम बात न करें, लेकिन हमारी गुजारिश ज़रूर है SHO साहब से भी, जो तफ्तीशी साहब है उनसे भी, कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश करके उस मासूम बच्ची को अगर मेरा कैमरा दिखा सके जी, हम चेहरा तो नहीं उसका दिखाएंगे, लेकिन इस मासूम बच्ची को इंसाफ जो मिलना चाहिए, जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, और ये तो CM साहिबा का भी विजन है, आपको पता है मरीम नवाज साहिबा बर्दाश्त नहीं करती है ना। इन्होंने आज हाथ जोड़ के मरीम नवाज साहिबा के आगे अपील की है, हाथ जोड़ के इन्होंने अपील की है IG साहब के। हमने मुलजम अरेस्ट किया है, उसको कोर्ट में पेश किया है, 4 दिन का रिमांड है, इंशाल्लाह फर्दर इसका वो DNA करवाएंगे जी, उसको जुडिशल भिजवाएंगे बस कानून के मुताबिक। इनको कानून तोहफ़्फ़ भी फराहम सर करें। उसको 100% गुनहगार लिखा है, 100% क्या गुनहगार। हुआ? के दफ्तर में 8-10 लड़के थे, उनके साथ हाँ वो धमकियाँ लगा रही, तो आप देख रहे लगाई, किसी ने धमकी नहीं लगाई। नहीं सर, आप साथ ये नहीं सर, चलें आप मैं कसम दे सकती हूँ कि उन्होंने मुझे धमकियाँ, जब आप उसके बाप को वो छोड़ के रिमांड लेने गए थे अदालत, क्या धमकियाँ लगा रहे हो? यही कि कर ले जो तेरे से होता, पुलिस भी हमारी, अब तो जी बात चली गई है CM साहब तक, जो करना तू साहब कर तक। ले, जहाँ तक भागना भाग ले, तुझे छोड़ना नहीं, मार देंगे, क्या करेगी? अब ये देखें, अगर वो कह रहे हैं तो अब वो ये सर वो मैं तो मुलजम पेश करने गया, मुझे नहीं पता कि कोई आया या नहीं आया, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। केस में क्या आप चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि कोई जी हुआ बिल्कुल, है, उसको वो जुल्म किया बच्ची के सर साथ उसने बंदे वो छेड़छाड़ की है, FIR की हद तक जो जिन्होंने FIR दी है उसके मुताबिक हमने उसको गुनहगार लिखा है, तो बाकी DNA के बाद जो है ना वो छेड़छाड़ आप कह रहे हैं, माँ कह रही है कि वो सब कुछ गलत किया। सर इन्होंने FIR वो छेड़छाड़ की दी है, कोशिश की है ज्यादती की। नहीं, आपने FIR की कोशिश का लिखा है या जाति का लिखा है? जब नहीं, इन्होंने जब मैं गई उधर 11 बजे मुझे पता चला, फिर मैंने इनको कॉल की है, पर्चा 12 बजे हुआ, मैंने इनको कॉल करके बता दिया कि सर मेरी हाँ। बेटी के साथ ये हादसा हो गया, पूछ आप देखें ना, आप भी पूछ लें। आप बताइए सर, तब्दील करवाए ना। जी 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 इसमें ये होता है कि जो ऐसे केसेस होते हैं ना, इसमें हम FIR पे नहीं रहते, ठीक है। यानी अगर हम FIR के हद तक रहे तो फिर तो वो मेडिकल वगैरह नहीं बनता। आप तो नहीं रहते, तो तफ्तीश साहब कोई ये बात कह नहीं रहे सर, हैं कि FIR के ये मुताबिक देखिए गुनाहगार लिखा है। बंदा गिरफ्तार है, रिमांड है, इसमें जो क्योंकि बंदा बुरी जमानत पे था, इसमें हम यही लिखते हैं कि ये गुनाहगार है, इसमें हम आगे फाइंडिंग नहीं करते, ये मुकम्मल गुनाहगार है। इसको मजीद गिरफ्तार ही हमें इसलिए क्या है कि इसका DNA टेस्ट कराएंगे, जो तमाम बच्ची का साथ वो DNA मैच करेगा तो वो खुद ब खुद वो गुनाहगार होगा, सज़ा मिलेगी। वो कह रहे हैं FIR में छेड़छाड़ की तक है। जी जी वो इन्होंने जो FIR इनकी यही है, लेकिन हमने इनका मेडिकल भी करवाया। वो बता रही है कि बाद में उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ जुल्म किया। बाजी ने बाद में बताया है कि जना हुआ है, लेकिन मैं उसके ऊपर उसका मेडिकल करवाया है इनके कहने के ऊपर। ठीक है, तो बाकी जो आगे वो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई इंशाल्लाह। ठीक है बहन जी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इन्होंने अपनी बात भी बताई है कि कार्रवाई कर रहे हैं और मजीद जो है पुलिस आपके साथ तावन करेगी। आपको कोई भी मसला हो तो डेफिनेटली फिर आप बता सकती हैं बात। जी बताएंगे ठीक है। इंशाल्लाह। आप फिर अपील कर सकती हैं अभी मरीम साहबा। यही मरीम अपील करूंगी कि मुझे इंसाफ और मुझे जो खतरा है ना, ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे पुलिस वाले। जी बाकर साहब जी इंशाल्लाह जी इसका वेरीफाई करते हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात सामने आती है, कोई बंदा जो है ना वो बाजी को धमकी लगाता है, तो हमारे फ़ोन हाजिर हैं, थाना हाजिर है, 15 कॉल हाजिर है। पहली मैंने इसको लिखा है, अभी मज़ीद मैं अगर इसको कहीं खुद कोई देखता कमी कोताही है तो हूँ जी, खुद देखता हूँ और इंशाल्लाह ताला FIR पे देंगे और दूसरों को भी कैफिर करता पहुँचाएंगे। ये जी बड़ी अच्छी बात कर दी SHO साहब ने, और हम यही चाहेंगे कि इंसाफ जो है उसके तकाजे पूरे होने चाहिए। और अगेन अब मरीम नवाज साहिबा जो हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, उनका विजन है और वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि इससे पहले एक मैंने हाफिज़ाबाद में प्रोग्राम किया था जिसमें 45 मिनट में बंदा गिरफ्तार करके तमाम एविडेंस लेके SHO साहब ने वो सारी चीज़ें DPO साहब ने भी हमें बताई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। हमने वो भी दिखाया। यहाँ पर कुछ इश्यूज़ थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इस मज़लूम बहन के,
वो भी हमने आमने सामने कर दी। उसमें भी बाकर साहब ने, जो SHO साहब हैं, जो तफ्तीशी हैं, उन्होंने भी बता दिया कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। क्यों यासीन साहब, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। जी ऐसे ही बिल्कुल जी। तो अब यही गुजारिश है हमारी आला हुकाम से भी, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर कोई जुल्म हो रहा है उसको मजलूम को कानून के मुताबिक इंसाफ दिया जाए। और यही विजन है आजी साहब का, क्योंकि आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने हमेशा कोशिश की है कि गरीबों का, मजलूमों का जो है उनको इंसाफ मिले। यही आगे विजन है CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा का भी। वो भी बड़ी कोशिश कर रही है कि गरीबों को, मजलूमों को इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।